दूसरी जो हमारे फोकस में है डायग्नोस्टिक सेक्टर की बड़ी कंपनी मेट्रोपोलिस। कल कंपनी के तिमाही नतीजे जारी हुए और नंबर्स काफी अच्छे रहे। मुनाफा 40% बढ़ा, आय में भी 23% की ग्रोथ देखने को मिली। आगे क्या है योजनाएं कंपनी की और क्या है आउटलुक, जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी की प्रमोटर और एमडी अमीरा शाह हमारे साथ शो में जुड़ रही है। मिशा, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर। तो नंबर्स तो बढ़िया दिख रहे हैं इस क्वार्टर के लिए। क्या ये मोमेंटम आपको लगता है कंटिन्यू करेगा और आगे भी इससे बेहतर आप कर पाएंगे? और कोविड और नॉन कोविड टेस्टिंग का भी एक बार आप हमें थोड़ा ब्रेकअप दीजिए इस क्वार्टर में और आगे के ट्रेंड्स। जी, आप देखिए तो Q3 में 81% ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम नॉन कोविड, 19% ऑफ द टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम कोविड। तो आप देखिए तो नॉन कोविड पे देयर इज अ स्मॉल ग्रोथ because obviously the markets have not, the industry has not come back to normalcy yet. हर geography में there is a different dynamic. बहुत दूसरे इंडस्ट्रीज में तो आप देखिए तो पीपल आर ओनली एट 60-65% ऑफ नॉर्मल वॉल्यूम्स। हेल्थ केयर में आप देखिए तो इट इज बिटवीन 85 to 90-95% डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी, क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन बहुत स्ट्रिंजेंटली मेंटेन किया है तो पीपल आर स्टिल बीइंग कॉशियस और बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज बाउंड टू इम्पैक्ट। मुझे लग रहा है कि एक दो क्वार्टर और लगेंगे फॉर थिंग्स टू कम बैक टू मोर नॉर्मलसी, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट गेटिंग वैक्सीन्स। तो फिर मन में भी ये जो कॉशन है वो भी कम हो जाएंगी। सो आई थिंक वी आर स्टिल अबाउट अ क्वार्टर to 2 quarters फॉर द इंडस्ट्री अवे फ्रॉम नॉर्मलसी इन टर्म्स ऑफ कंपेयर टू लास्ट ईयर। वो टाइम तक ऑफकोर्स कोविड हैज बीन अ ब्रिज। कोविड रेवेन्यूज एंड टेस्टिंग जो अंदर आई हैं, it has helped the industry manage the last 9 months and probably the next quarter as well. And अगले साल में आप देखेंगे कि COVID will obviously continue testing, but जितना significantly revenue पे आज असर आ रहा है, it will not continue as significantly in the future, क्योंकि आप जानते हैं prices भी नीचे आ गई हैं और volumes भी थोड़े कम हो रहे हैं। तो it will play a role but not as important in the next year. ऑलराइट, सो ये है आउटलुक यहाँ पर आगे ग्रोथ ट्रेंड्स और कोविड एंड नॉन कोविड टेस्टिंग का। बट मैं ये जानना चाहती हूँ इंटरनेशनल बिजनेस विच इज एटलीस्ट 50% प्लस ऑफ योर टोटल कंट्रीब्यूशन, वहां पर अभी भी कंप्लीटली जो लेवल्स हमने Q3 FY20 के थे, फॉर एग्जांपल दैट वाज अबाउट दो सेल्स वर अबाउट 57%, वो अभी 54% है इस क्वार्टर में हमने देखा। तो वो अभी तक पूरी तरह नहीं वापस आए। वहां क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? इंटरनेशनल बिजनेस की क्या आउटलुक रहेगा और वहां पे क्या आप ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं? International business तो आप देखिए is only 2% of our revenue, and most 98% of our revenue comes from domestic. तो international of course जहाँ पे हम हैं अफ्रीका में, वहाँ पे it is also COVID is continuing to also grow. तो वहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है। कंट्री से कंट्री आप देखिए तो डायनामिक डिफरेंट है। कहाँ कोई जगह पे नॉर्मलसी आ गई है, कोई जगह पे अभी तक नहीं आई है। तो आई थिंक इट्स अ सिमिलर सिचुएशन अनदर क्वार्टर और सो। बट मोस्ट ऑफ आवर बिजनेस 98% ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम इंडिया। उसमें आप देखिए तो B2B और B2C हमारे दो ब्रॉड चैनल्स हैं। और B2C is growing a little bit faster than B2B. B2B is combination of जो हॉस्पिटल्स होते हैं, लैब्स होते हैं जो हमें स्पेशलाइज्ड टेस्ट भेजते हैं। वहां पे तो आप देखिए तो वो हॉस्पिटल्स में अभी भी कोविड ट्रीटमेंट हो रही है। तो पूरे दूसरे नॉन कोविड के पेशेंट्स अभी तक नहीं आ रहे, 100% नॉर्मलसी नहीं हुई। और आप छोटे छोटे लैब्स देखिए तो ये जो छोटे लैब्स हैं कई फाइनेंशियल चैलेंजेस में से बंद हो गए हैं और कई कई पूरा टाइम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो देयर इज B2B इज अ लिटिल बिट स्लोअर इन रैम्पिंग अप, B2C हैज रैम्प्ड अप बेटर। B2C is better and ramped up, B2B थोड़ा अभी स्लो है। क्विकली एक सवाल, बिकॉज हम देख रहे हैं कि आप एक्विजिशन या इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज देखते रहते हैं। इनफैक्ट आपने रिसेंटली एक्वायर किया है 100% स्टेक इन हाईटेक लैब्स। किस तरीके की सिनर्जीज वहां से आपको दिख रही है और आगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे? ऑर्गेनिक प्ले तो है ही, बट इनऑर्गेनिक में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या है कैश ऑन बुक्स इस वक्त मीरा? अब देखिए तो Q3 के क्वार्टर एंड पे वी हैड ऑलमोस्ट 380 crores ऑफ कैश ऑन बुक्स। और आप देखिए हमारी फ्री कैश फ्लो इंप्रूव भी हो गई है, डेटर डेज कम हो गए हैं, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुई है। तो जनरली वी आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग। इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन हम करते जाएंगे जहां पे हमें अच्छे क्वालिटी डील्स मिलेंगे। हमारी इंडस्ट्री में बहुत लैब्स हैं, लेकिन जिनमें से अच्छे क्वालिटी लैब्स हैं जहाँ पे स्केल है और एथिक्स है, क्वालिटी है, बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि खाली हम वो अच्छे फर्म्स पे फोकस करें अगर हम एक्विजिशन करेंगे तो, क्योंकि हमें जो भी बिजनेस बढ़ाना है हमें सस्टेनेबल से बढ़ाना है। ऐसे नहीं खर बस
ग्रो करते रहे कोई भी फॉर्मेट में। तो वी आर वेरी क्लियर ऑन आवर स्ट्रेटजी एंड वी वुड लाइक टू स्टिक ऑन इट। सो वी विल बी वेरी सिलेक्टिव ऐसे क्या करेंगे, बट एक्सपेंशन, ऑर्गेनिक एक्सपेंशन चलता रहेगा, हमारी नेटवर्क बढ़ती जाएगी। आज हम 58 सिटीज में होम सर्विसेज देते हैं, एक साल में हम 200 सिटीज में होम सर्विसेज देंगे, सो वो बढ़ता जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इफ एनी अपॉर्चुनिटीज कम अप वी विल टेक दैट एज वेल। हाईटेक एक्विजिशन आप देखिए तो इज अ लीडर इन, इज अ टॉप फ्यू लीडर इन फ्यू सिटीज इन साउथ इंडिया। और आप देखिए तो हमने देखा है हेल्थ केयर में कि आप जब फ्यू सिटीज में आप एक्चुअली मार्केट शेयर बढ़ाए तो वहां पे वैल्यू एडिशन ज्यादा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, एंड पेशेंट्स को आप सर्विसेज ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो हमारी यही इंटरेस्ट है कि हमारी जो फोकस सिटीज हैं बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, पूरा सूरत, उसमें हम हमारा मार्केट शेयर बढ़ाइए। और हम यही कहते आए हैं कि यही हमारा स्ट्रेटजी है, B2C इंक्रीज करना, एंड हाईटेक इज परफेक्टली अलाइंड टू दिस स्ट्रेटजी। बहुत डिटेल्स हम बाद में दे पाएंगे। ओके, ऑल राइट, तो ये सिनर्जीज यहाँ मैच करती है। क्विक और बहुत ही आखिरी क्विक सवाल मेरा, गाइडेंस क्या देंगे रेवेन्यू पर पेशेंट की और रेवेन्यू पर टेस्ट गोइंग अहेड फ्रॉम हियर ऑन? देखिए, रेवेन्यू पर टेस्ट एंड पेशेंट इज अ मैटर ऑफ प्रोडक्ट मिक्स एंड चैनल मिक्स। तो ऐसे हम जैसे होम सर्विसेज बढ़ रही हैं, स्पेशलाइज्ड टेस्ट बढ़ रही हैं, हमारे कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, उससे स्पेशलाइज्ड टेस्ट की रेवेन्यू बढ़ रही है। एंड इफ these continue then I think we should be able to maintain the current levels and maybe increase marginally. बट हमारी फोकस नहीं है कि वो बढ़ाते रहें, हमारी फोकस है कि हम मार्केट शेयर बढ़ाते रहें सिटीज में, और वही हम करते रहें। ओके, मार्केट शेयर बढ़ाते रहे, वो फोकस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमीरा, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू, थैंक यू वेरी मच। तो आगे भी ट्रेंड्स स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव लग रहे हैं। अगले 2 क्वार्टर ऑफ कोर्स थोड़ा सा अभी भी चैलेंजेस हैं, पर उसके बाद थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर द सेक्टर एंड फॉर द कंपनी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये